नीलेश मुखिया और ये पप्पू राय धपूरा जिसका नाम आप ले रही हैं, क्या उन दोनों की आपसी दुश्मनी क्यों थी? पॉलिटिकल पॉलिटिकल था, बिल्कुल था। अच्छा। क्योंकि 22B में भी अपनी भाभी को चुनाव लड़वा रहा था, जहाँ मेरा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं नीलेश मुखिया के? जिम्मेदार यही तीनों भाई है, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय। क्या पप्पू राय से नीलेश मुखिया की कोई आपसी दुश्मनी थी? शुरू से है, आज से नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। जब ये लोग कम उम्र के रहे थे उस समय से ही ये दुश्मनी चलती आ रही है। नीलेश मुखिया का संबंध बीजेपी से था, तो तेजस्वी यादव भी इस मौत के पीछे में उनका भी देखिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए नहीं कहूंगी कि यहाँ कोई संगठन से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कानूनी व्यवस्था क्या है, आपके राज्य में आपका राज्य कैसे चल रहा है, उसको चलाने वाला कैसा है। नालंदा में बाइक चोरी होती है और पटना में वो बाइक आती है और दिन दहाड़े नीलेश मुखिया की हत्या तकरीबन 10 बजे होती है और बाइक संलिप्त पाया जाता है। आप समझिए कि जब नालंदा में चोरी हुई थी बाइक, उस समय अगर पुलिस प्रशासन सजग रूप से काम करती तो वो बाइक वहीं पर धरा जाता। राजधानी में आया 2200 कैमरे आपके इंस्टॉल थे, बाइक क्यों नहीं पकड़ पाए? बात यहां पर ये उठती है, नीलेश मुखिया की हत्या होती है वो 2 बाइक से, दोनों बाइक चोरी का। आप समझिए कहां हमारा पुलिस प्रशासन सोई है। नेताजी का तो जब निकलता है, ये आपका काफिला निकलता है तो उसमें आगे एस्कॉर्ट का गाड़ी रहता है, ट्रैकर घूमता है, एम्बुलेंस पीछे घूमता है, अग्निशमन का भी घूमता है, लेकिन आम लोगों की जो है सुरक्षा कैसे मिलती है? आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं नीलेश मुखिया के? जिम्मेदार यही तीनों भाई है, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय। नामजद अपराधी है। इन्होंने बिना मौत के मेरे पति को मौत दिया है। इन पर 1 मामले दर्ज नहीं है, हत्या के 10 मामले दर्ज है इस पर। तब भी इन्हें पुलिस का समझिए कि सुरक्षा ही प्रदान कहूँ, ना और क्या कहूँ। कि इसके लिए ना कोई सजा है, ना इसके लिए कोई व्यवस्था है। जेल की आराम से हत्या करता है, घूमता है। क्या पप्पू राय से नीलेश मुखिया की कोई आपसी दुश्मनी थी? शुरू से है, आज से नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। जब ये लोग कम उम्र के रहे थे उस समय से ही ये दुश्मनी चलती आ रही है। ये इन लोगों का वजूद कुछ नहीं था। पप्पू राय जो है, तीनों भाई, उसका कोई वजूद नहीं था। ये लोग ऑटो चलाते थे, चोकर बेचते थे, यही छोटा मोटा काम करते थे, चोरी चकारी। इससे बढ़ने के बाद ये लोग इनके पास अवैध धन, नाजायज पैसा, मतलब इतना हो गया कि सोचिए कि ये लोगों का सुपारी देने लगा। एक टेम्पू चलाने वाले को सोच सकता है इंसान कि जीवन भर भी टेम्पू चलाएगा तो उसके पास इतना पैसा नहीं आएगा। ये नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि नीलेश मुखिया और ये पप्पू राय धपूरा जिसका नाम आप ले रही हैं, क्या उन दोनों की आपसी दुश्मनी क्यों थी? पॉलिटिकल था, बिल्कुल था। क्योंकि 22B में भी अपनी भाभी को चुनाव लड़वा रहा था, जहाँ मेरा क्षेत्र है। 22C से भी था। आप भी वार्ड पार्षद रही हैं? हूँ, अभी भी हूँ। वर्तमान पार्षद मैं ही हूँ। अच्छा, इस 22B से, हाँ, 22C में से भी अपने भाभी को लड़वा रहा था। मेयर की भी तैयारी थी इनकी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको जनता ने नहीं चुना। अच्छा। उसका खुन्नस इन्होंने नीलेश मुखिया पर उतारा। अच्छा, मतलब इस कारण से राजनीतिक जो है आप कह सकते हैं? राजनीतिक भी है, व्यवसायिक भी है, हर चीज से है। इन लोगों की संलिप्ति हर जगह से है। मैं बता रही हूँ, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बहुत सारे चेहरे छुपे उनके पीछे हैं जो सामने नहीं आएंगे। अच्छा, आप राजनीतिक पार्टी को कैसे देख रहे हैं कि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है, कई लोग जो है तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो है संबंध, नीलेश मुखिया का संबंध बीजेपी से था, तो तेजस्वी यादव भी इस मौत के पीछे में उनका भी जिम्मेदार। देखिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए नहीं कहूंगी कि यहाँ कोई संगठन से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कानूनी व्यवस्था क्या है, आपके राज्य में आपका राज्य कैसे चल रहा है, उसको चलाने वाला कैसा है, उस पर डिपेंड है। आदमी की क्या कीमत है, बीजेपी से, आरजेडी से, उससे कुछ नहीं होना जाना। ये है कि आप अपने राज्य का संरक्षण कैसे कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। मैम, हमको ये बताइए, अंत में आप जो है नीलेश मुखिया की हत्या हो गई है, सब कुछ हो गई है, आप उनकी धर्मपत्नी हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ अपने पति के लिए। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय में हमको अपने अपराधी का सजा चाहिए, उसके लिए फांसी चाहिए, जैसा कि उन्होंने मांगा है। खुद आरोपित ने कहा है कि मैं कहीं से भी संलिप्त हूँ तो मुझे फांसी की सजा दीजिए, तो उन्हें आके यहाँ पर फांसी की सजा लेनी चाहिए। आप फांसी की सजा? हाँ, बिल्कुल। नीलेश मुखिया की धर्म पत्नी हैं, अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद भी हैं यहाँ की। और इतना ही नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ और पुलिस से
जो है आप कह सकते हैं काफी नाराज हूं यहाँ की व्यवस्था से, इसलिए कि नालंदा में बाइक चोरी होती है और पटना में वो बाइक आती है और दिन दहाड़े नीलेश मुखिया की हत्या तकरीबन 10 बजे होती है और बाइक संलिप्त पाया जाता है। आप समझिए कि जब नालंदा में चोरी हुई थी बाइक, उस समय अगर पुलिस प्रशासन सजग रूप से काम करती तो वो बाइक वहीं पर धरा जाता। राजधानी में आया 2200 कैमरे आपके इंस्टॉल थे, बाइक क्यों नहीं पकड़ पाए? बात यहां पर ये उठती है, नीलेश मुखिया की हत्या होती है वो 2 बाइक से, दोनों बाइक चोरी का। आप समझिए कहां हमारा पुलिस प्रशासन सोई है। नेताजी का तो जब निकलता है, ये आपका काफिला निकलता है तो उसमें आगे एस्कॉर्ट का गाड़ी रहता है, ट्रैकर घूमता है, एम्बुलेंस पीछे घूमता है, अग्निशमन का भी घूमता है, लेकिन आम लोगों की जो है सुरक्षा कैसे मिलती है? आप समझिए कि नालंदा में बाइक चोरी होती है, बाइक पटना में आती है, 2200 कैमरा इंस्टॉल होता है और वो कैमरा नहीं पकड़ पाता है, कैमरा सिर्फ चालान के लिए रहता है। और जब आम लोगों का जो आप कह सकते हैं संरक्षक थे, इवन कि नीलेश मुखिया को आम लोगों का हीरो ही माना जाता है यहाँ के, जब यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत मैंने किया तो लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो भी लोग थे गरीब गुरगा थे, उस समय जब आंदोलन भी हो रहा था उसमें मैंने बातचीत की थी तो लोग यही कह रहे थे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मीडिया चैनल पर उनका कैसा इंटरव्यू, लोगों का प्रतिक्रिया आपने सुना होगा कि किस तरह से नीलेश मुखिया के लिए लोग जो है सड़क पर आ गए थे। समझिए इस तरह से उनका जो है यहाँ पर प्रभुत्व था। लेकिन सरकार और आप कह सकते हैं अपराधी या आप कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की जो है नाकामी कह सकते हैं, अपराधियों का मनोबल कह सकते हैं, देख लीजिए उसी का जो है एक झलक आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये नीलेश मुखिया जी की धर्मपत्नी है। मेरा नाम पंकज झा है। आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। कोई भी प्रतिक्रिया हो या कोई भी चीज अपना राय रखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।